नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद जिला प्रशासन की ऑटो न्यूनतम किराया और सीमित सवारी बैठाने के आदेश के बाद चालकों ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए आज से हड़ताल पर चले गए, जिसका असर शहर की सड़कों पर भी दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से यात्रियों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं धनबाद के श्रमिक चौक के पास। जी हाँ, इस श्रमिक चौक के पास आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये ऑटो चालकों का है। ऑटो चालक आज हड़ताल पर है। इनका कहना है कि न्यूनतम भाड़ा 10 रुपया किया जाए, इसके अलावा पड़ाव की भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से किया जाए ताकि वो पड़ाव पर ही अपना ऑटो खड़ा कर सके। इसे लेकर आज एक दिवसीय ऑटो चालक हड़ताल पर है और घूम घूम कर पूरे क्षेत्र का मुआयना भी कर रहे हैं। और अभी यहाँ एक जगह खड़े होकर सभा को भी संबोधित किया जा रहा है। नेताओं की तरफ से इनको कहा जा रहा है कि जो हमारा आंदोलन है वो सफल है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं धनबाद शहर में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। जो यात्री हैं वो काफी परेशान हैं। हम कुछ यात्रियों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं ऑटो चालक के संघ के पास और ऑटो चालकों का क्या कहना है, उनका दर्द आप उन्हीं से सुने। लगभग 25,000 जिले के लगभग 25,000 ऑटो चालक जो है वो आज हड़ताल पर है। इसे लेकर जो यात्री आ भी रहे हैं उसे भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ ऑटो चालक संघ के लोग हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्यों ये भाड़ा वृद्धि की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जिला प्रशासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 3-1 की सवारी लेकर जाए और भाड़ा में उस दौरान काफी वृद्धि भी की गई थी। वो भाड़ा धीरे धीरे घट नहीं रहा लेकिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि संख्या जो है अब सवारियों का वो 10-1 का हो चुका है। और ऐसे में ऑटो चालक संघ जो है वो भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि अगर ऑटो चालक अपने मांगों पर अड़े रहा तो फिर जो नियम के तहत ऑटो चलने चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे ऑटो चालक संघ। इसी लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई है एसडीएम के साथ, लेकिन उस वार्ता पे किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकला है, जिसके कारण आज ऑटो चालक सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। जी ये बताइए कि आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं, आखिर भाड़ा बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें नियमों का तो नियमों को तो आप लोग ताक पे रखे हुए हैं, फिर भाड़ा बढ़ोतरी क्यों? लॉकडाउन में जो भी हम लोग को निर्देश दिया गया भाड़ा वृद्धि का, जो भाड़ा वृद्धि हुआ है वो भाड़ा तो ले ही नहीं सके हम लोग। 2 पैसेंजर पर 60, एक पैसेंजर पर 60 रुपया था 8 किलोमीटर के अंदर में, जबकि हम लोग 60 रुपया लिए ही नहीं है। ये गलत संदेश जा रहा है। जिला प्रशासन अगर कोई जनता प्रेस कर रहा है तो गलत संदेश जा रहा है। हम लोग न्यूनतम भाड़ा के लिए आज हड़ताल पर हैं, मात्र 10 रुपया करने का। और लॉन्ग टूर में हम लोग 50% मांगे थे, जिसमें 20% भी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 साल पहले हम लोग का भाड़ा तय हुआ है। 5 रुपया में आजकल के जमाने में चाय नहीं मिलता है महाराज। हम 5 रुपया में कैसे 3 किलोमीटर लेकर चले जाएंगे? क्या है ये मजाक बना रखा है लोग टेम्पो वालों के साथ में। टेम्पो वाला क्या करेगा, कहाँ जगह? हम लोग को जो मांगे हैं 7 और ठहराव नहीं है, रूट में चलना है। हम लोग को लॉकडाउन के समय में जिला प्रशासन से कुछ नहीं मिला, जबकि दिल्ली में केजरीवाल 5,000 टेम्पो वालों को दिया पैसा। हम लोग कितना बार मांग कर रह गए, 1 किलो अनाज तक के नहीं दिया। अब बताइए 6 महीना हम लोग तो ऐसे मरे हैं, उसके बाद निकले हैं तो पैसेंजर नहीं है। पैसेंजर तो मिल ही नहीं रहा है। 10 पैसेंजर में हम लोग कहाँ चलेंगे? 6 पैसेंजर भी एक टेम्पो में नहीं मिलता है, 6 पैसेंजर भी नहीं। तेल का भी रेट बढ़ गया है। जिला प्रशासन से हम लोग इसलिए दुखी हुए, उन्होंने बुलाया मीटिंग करके, उन्होंने मीटिंग कॉल किया, उन्होंने बोला कि आइए आपका भाड़ा तय करेंगे। और फिर हम लोग को भाड़ा 10 रुपया हम लोग ले रहे थे, लोकल भाड़ा 10 रुपया, उसको घटा करके 6 रुपया कर दिए। इसीलिए हम लोग आंदोलन पे हैं और रहेंगे आंदोलन पे। ये मांग है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, लोकल भाड़ा 10 रुपया नहीं किया जाता है, आप लोग का आंदोलन इसी तरह जारी नहीं। खाली तो लोकल भाड़ा नहीं, जो हमारा 7 मांग है, 7 मांग में उनको आना पड़ेगा। क्या क्या है 7 मांग? 7 मांग का हम आपको भेज देते हैं, लिखित भाड़ा में है। जैसे अल्प ठहराव है, रूट बाय रूट है, भाड़ा वृद्धि का है, और जो लॉकडाउन में परमिट टैक्स जो फैल हुआ है उसको भी करना है। इस तरह से हम लोग को 7 मांगे हैं। हाँ, वो सब दिया हुआ है। 7 तरह का मांगे हैं, आपको हम भेज देंगे। अच्छा ये बताइए, लोगों को तो असुविधा हो ही रही है, जो यात्री आ रहे हैं उसके लिए खेद है हम लोग। उसके लिए आप लोग क्या हम लोग को खेद है, दुख है। पैसेंजर ही मेरा लक्ष्मी है, उसके लिए दुख है। उसका जिला प्रशासन दुश्वार है, हम लोग नहीं है। नाम बता दीजिए। छोटन सिंह, धनबाद जिला।
तो देखिए ये छोटन सिंह है, इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया था उस गाइडलाइन को तो हम लोगों ने बखूबी पालन किया, लेकिन उस गाइडलाइन को पालन करते हुए हमारी स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुका है, काफी दयनीय हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें ऑटो चालक की तो ऑटो चालकों का साफ तौर पे कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हमारी गाड़ियां खड़ी रही और टैक्स जो है वो लगातार बढ़ता गया है और आज वो ऑटो चालक टैक्स के नीचे दबे हुए हैं। उनका कहना है कि बस जो जिस तरह से बस का पड़ाव है ऑटो चालकों के लिए उसी तरह पड़ाव की व्यवस्था करनी चाहिए। हर चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं इन्हें एक ठहराव की जगह देनी चाहिए ताकि जहां भी वो लगाए सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर हम बात करें सड़कों पे तो सड़कों पे जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की आतंक है, नियमों की अगर हम बात करें तो अनदेखा करने पर ऑटो चालकों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। तो इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से जब तक इन सारे मुद्दों पर हमें आश्वासित नहीं कर देते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम लोग आगे इसी तरह आज ऑटो हड़ताल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और फिर भी नहीं मानता तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की भी ये लोग योजना बना रहे हैं। ऐसे कुछ ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? जी राजेश मोदक। राजेश जी, आप ऑटो चलाते हैं? जी मैं चालक हूँ, कब से ऑटो चला रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। क्या परेशानी आ रही है? देखिए सबसे पहला परेशानी ये है ना, जो कि प्रशासन हमारे मीडिया की तरफ से एक सूचना जाता है, प्रशासन का मीडिया बोलते कि ऑटो चालक अपने मनमानी तरीका से पैसेंजर बैठाते हैं और अपने मनमानी तरीका से अड़थड़ाव करते हैं। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन क्लियर करे कि मुझे पैसेंजर कितना बैठाना है और मुझे पड़ाव कहां करना है, सबसे पहला मुद्दा। ये प्रशासन अगर इसको हम लोग का सिस्टम बना के दे दे, फिर बोलिए कि ऑटो चालक कहाँ गलती कर रही है। ये तो पहले प्रशासन की कमी है कि वो सिस्टम बना के नहीं दे रही है। प्रशासन लिखित रूप में दे हमें कितने पैसेंजर में चलना है, उसके बाद भाड़ा वो डिसाइड करेगी प्रशासन, हम लोग बैठ के करेंगे, उसी में हम लोग चलेंगे। ये पहला। और दूसरा मुद्दा खत्म हो। अब रहा कि लॉकडाउन में हमारा जो पेपर फाइल हुआ इसके दंड शुल्क माफ हो, और ये तीसरा मुद्दा हो गया। अब रही की बात हम लोग का जो कहाँ गया पेपर, टैक्स और फिटनेस, जो टैक्स और ये परमिट जो हम लोग का, परमिट के लिए हम लोग हजारीबाग जो दौड़ रहे हैं, ये परमिट हमारे जिला सतर में हो, जिसे हम बीच का जो दलाल खोरी है ये खत्म कर पाए। मुझे आप क्या कहेंगे, आप क्यों हड़ताल पे हैं? हलदार टेम्पू चालक है। हड़ताल पे क्यों है आप? हम लोग एक ही चीज है कि हम लोग तो देखिए भाड़ा के बारे बोल देता है कि भाड़ा हम लोग 60 रुपया काट रहे हैं। अगर कोई उतरता है तो हम लोग को बीच कहा जाता है कि हम लोग बिना भाड़ा के भी छोड़ते हैं। पहला से कि हम लोग को तो 20 रुपया ज्यादा जरिया का भाड़ा नहीं मिला, उससे हम लोग क्या लोन है कि हम लोग तो अपने आप से चलते हैं कि हम लोग खुद नहीं चाहते कि किसी का जान लेके हम लोग अपने आप पे कमाए। हम लोग तो जितना मिलता है उतना में शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कि हम लोग को ज्यादा लेना भी अच्छा बात नहीं लगता है। जिस तरीके से हम लोग चल रहा धंधा उसी तरीके से चले। अच्छा ये बताइए कि जिले में कितने हजार ऑटो चालक जो है आज हड़ताल? लगभग 20,000 ऑटो जिले भर में, जो कि रनिंग पीरियड में है, और खड़ा कितना है इसका तो कोई गिनती नहीं है, समझ गए। और मैंने सबसे बड़ा दिक्कत है कि पेपर का पैसा बहुत काफी बढ़ चुका है। टैक्स है, परमिट है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, पॉल्यूशन है, सभी चीज का पैसा बहुत काफी बढ़ चुका है। आज परमिट बनाने के लिए हमको 505 रुपया का चालान मिलता है, लेकिन हमको आज 1500-1800 रुपया देना पड़ता है, किसके कारण कि बाहर से बन के आता है, दूसरे जिला से बन के आता है। तो ये सब चीज यहाँ होना चाहिए। दूसरी बात है कि डीजल का रेट इतना काफी बढ़ गया है, जो कि ऑटो चालक मैंने जो भी कुछ कमाता है वो डीजल में ही देना पड़ जाता है। 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर तक ऑटो चल पाएगा? बस 15 किलोमीटर। खाली गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर चलता है, लेकिन जब हम पैसेंजर लेके चलते हैं हमको जगह जगह रुकना पड़ता है, क्लच ब्रेक करना पड़ता है, सवारी उठाना भी पड़ता है, सवारी डाउन भी करना पड़ता है। तो हमारा गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। इसलिए आप लोग न्यूनतम भाड़ा की बात कर रहे हैं कि मांग है। जी हाँ, और काफी दिनों से मैंने न्यूनतम भाड़ा बहुत नीचे गिरा हुआ है। इससे पहले मैंने जो है 7 रुपया का डिसाइड किया गया था, जिसके वजह से कुछ कंप्लेन आया तो फिर जो है उसको 6 रुपया कर दिया गया। हालांकि 6 रुपया जो भी कर दिया गया वो भी 6 रुपया हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कि 1 रुपया हम लोग को न चेंज दे पाते थे न ले पाते थे, तो 5 का 5 ही रह गया। तो हम हमारा भाड़ा बढ़ा कहाँ, जहाँ था वहीं रह गया।
इसलिए आप लोग 10 रुपया की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए 10 रुपया की मांग कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जिला प्रशासन नहीं मानती है, ठीक है, कि हम भाड़ा बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे? हम लोग इस आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे जितना दिन लग जाएगा, हम लोग गाड़ी को नहीं चलाएंगे, बंद रखेंगे। क्या नाम हुआ? MD असलम अंसारी। तो देखिए, MD असलम अंसारी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जिला प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी, जिस तरह से कह रहे हैं कि आज एक दिन का ऑटो चालक हड़ताल है, अगर जरूरत पड़ी तो ये इसका आगे भी विस्तार किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे जुड़ने का काम करेंगे और क्या कहना है, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? करण धीवर। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। कब से ऑटो चला रहे हैं? 20 साल से। चेंज नहीं मिलता, सवारी उतारने जाते हैं, प्रशासन आके चाबी छीन लेता, बोलता 200 रुपया दो, 300 रुपया दो, तब चाबी देंगे। 500 मांगता है, नहीं तो थाना लेके चलो, ऐसे करता है। काफी दिक्कत होता है। हाँ, बहुत दिक्कत करता है प्रशासन, ओनली फॉर प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस। अब यहाँ पैसेंजर उतारेंगे, उसको उठा के फेंक देंगे। गाड़ी रोकेंगे तभी तो उतरेगा, गाड़ी रोकेंगे तभी तो हम उतारेंगे पैसेंजर को, उठा के फेंक देंगे। लेडीज को, कोई अगर कोई माँ है, कोई बहन है, उसको हम फेंक तो नहीं सकते। फट से चाबी निकाल लेगा, 2 पैसा तो गाड़ी साइड करो, पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर थाने हाँ चलिए, कभी थाना चलिए, चालान कटेगा। चालान कटेगा, 600 रुपया फाइन कटेगा, नो पार्किंग। तो हम लोग यहाँ 600 600 ले लेते, नहीं कमाते हैं। यहाँ घर जाते 200 रुपये लेकर, तो बाल बच्चा देखते भूखे मर रहा है, नहीं मिलता है पैसा खाने के लिए। तो लास्ट आप लोगों का डिमांड है कि जब तक न्यूनतम भाड़ा 10 रुपया नहीं, उत्तम 10 रुपये भाड़ा नहीं, और हम लोग का और डिमांड है कि हम लोग को पार्किंग किया जाए। पार्किंग दिया जाए। हाँ, वहाँ पैसा ले लेता है और पार्किंग नहीं होता। हम सवारी कहाँ बैठाएंगे? सवारी को उतार के थोड़ी फेंक देंगे, सवारी को तो उतार के फेंकेंगे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? करण धीवर। तो देखिए, ये करण है, ये 20 साल से इन सड़कों पर ये पहले ट्रैकर चलाया करते थे, अब ये ऑटो चलाया कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भी पड़ाव की सुविधा नहीं था और आज भी नहीं है, और जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के तरफ से नो पार्किंग का चालान उन्हें थमा दिया जाता है और उसके एवज में उन्हें 600 रुपया देना पड़ता है, जो दिन भर की कमाई में भी 600 रुपया पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे में इनका कहना है कि जिला प्रशासन न्यूनतम भाड़ा को फिक्स करे और कहीं न कहीं जो पड़ाव है उसे देने का प्रयास करे, क्योंकि सड़कों पर अगर 20,000 ऑटो चल रहा है तो कहीं न कहीं इन्हें पड़ाव चाहिए और इसके लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलाम अंसारी। जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन? प्रशासन आज तक हम लोग कई बार डिमांड रख चुके हैं कि हम लोग का अल्प ठहराव और ठहराव दिया जाए, लेकिन आज तक अल्प ठहराव और ठहराव नहीं दिया गया है। प्रशासन जब भी मोड़ पे सवारी उतारते हैं, गाड़ी आता है, फट सनी पकड़ लेता है और चाबी निकाल के 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, अगर नहीं दिए तो आप पर कार्रवाई हो गई, सीधा थाना लेकर चला गया। और जब भी यहाँ जितना भी है, जैसे रांगाटाड़ है, कहीं भी अल्प ठहराव नहीं है, ना ठहराव है। बैंक मोड़ में अल्प ठहराव नहीं है। टेम्पू वाले को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीब टेम्पू चालक कोई बड़ा आदमी नहीं है, 200, 250, 300 रुपया कमाता था, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करता है। लेकिन पैसा जो परेशान, 1 मिनट में 500 दीजिए, 400 दीजिए, 1000 दीजिए, नहीं तो चालान काट देंगे। काट भी देता है, ऐसे भी पैसा लेके छोड़ जाता है। तो मैं प्रशासन से और जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ये सब चीज को बंद किया जाए, अल्प ठहराव और ठहराव का व्यवस्था किया जाए, 10 रुपया लोकल भाड़ा दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई में एक चाय भी पीते हैं तो 6 रुपया लगता है, एक सिंगाड़ा भी खाते हैं तो 6 रुपया लगता है। आलू 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया किलो और 6 रुपया सिंगाड़ा का दाम है। 80 रुपया डीजल हो गया है और 6 रुपया लोकल भाड़ा लेना बोलता। बताइए कि टेम्पू चालक कैसे अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करेगा। ये बात तो रही है, आप लोगों के जिला प्रशासन के साथ भी बात हुई, बात क्यों नहीं बन पाई? वो मानने को तैयार ही नहीं है, बोलता नहीं, जो ये कोरोना काल में लोग ऐसी परेशान है तो अभी भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। भाड़ा आज कागज का देखिए सर, टेम्पू का कागज 12 कागज है, कागज पर इतना महंगाई बढ़ा दिया कि कहना नहीं है। वो तो सबके नजर में है, मीडिया वाले को नजर भी है, प्रशासन के नजर में भी है। राशन पानी है, उसकी दाम बढ़ गई है, सारा चीज बढ़ रहा था, टेम्पू का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ेगा? बस वाले भी तो बढ़ा दिए अपना भाड़ा। अच्छा, मनमाना ट्रेन में देखिए मनमाना भाड़ा है, ट्रेन में देखिए मनमाना भाड़ा है। सीट पर बैठाना, सीट पर बैठा कर उससे ज्यादा भाड़ा लिया जाए। आज बस को आप जाके देखिए, 2 सीट पर भाड़ा बैठाने का कम भाड़ा लेने का था, 300-400 रुपया कर दिया बिहार शरीफ का, जो कि 250-200 रुपये भाड़ा था। तो वो लोग पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ टेम्पू वाला।
तो टेम्पो वाला गरीब आदमी है, नहीं बोल सकता, नहीं लड़ सकता। सारा संघ जो है एक संघ हो गया है। 5 संघ है धनबाद में डीजल टेम्पो संघ का। सारे लोग एक इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ रही है। अगर इस लड़ाई में हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। जिला प्रशासन से हमारी आइए आइए आप यहाँ आइए आप आइए जी। क्या नाम हुआ आपका? ये मैं रोहित कुमार। रोहित, ये बताइए कि आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आज हड़ताल पर है, क्या कहेंगे? मेरी यही मांग है, टेम्पो ड्राइवर जितने प्रशासन लोग जो मनमानी कर रहे हैं, अगर रोड पे पैसेंजर चढ़ाते उतारते हैं तो प्रशासन आते हैं, वहाँ से जो भी रहते हैं सिपाही रहते हैं, वो गाड़ी का चाबी निकाल लेते हैं, ले जाते हैं ट्रैफिक पास ले जाते हैं, चौक पे गाड़ी निकाल, पेपर निकालो। अगर सारा पेपर निकालते देते भी है तो 650 का चालान काटते हैं। वो 650 का चालान किस चीज का कटता है? हम लोग का ये कहना है, अगर इसी जगह हम लोग रोड पे रहते हैं, सवारी उतारते चढ़ाते हैं, सब सिपाही लोग आते हैं, चाबी निकाल लिए, लाइसेंस देखो, पेपर देखो, इस तरह करने तो जैसे कितना बड़ा क्राइम कर दिया हम लोग। रोड पे गाड़ी चला बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हम लोग। 4 व्हीलर भी तो लगता है रोड पे, लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज बैंक मोड़ में गाड़ी हम लोग खड़ा करते हैं तो वहाँ भी उसी तरह है। बैंक मोड़ में ऑटो से ज्यादा 4 व्हीलर खड़ा रहता है रोड पर, 4 व्हीलर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर एक ऑटो वाला अगर एक सवारी उतार रहा है या चढ़ा रहा है, भाड़ा काट रहा है, आके चाबी निकाल लेते प्रशासन, गाड़ी ले जाते थाना में घुसाते हैं, फाइन भरो 1200, 1500, 1700, 2000 मनमानी बोलते फाइन भरो। वो किस चीज का हम लोग भरेंगे? वो किस चीज का हम लोग, मतलब एक 6 महीना गाड़ी खड़ा रहा, परमिट 4 महीना का होता है, गाड़ी तो खड़ा खड़ा हम लोग का परमिट फेल हो गया, अभी उतना पैसा नहीं हम लोग परमिट बनवाए। इंश्योरेंस जिसका है, इंश्योरेंस 1 साल का रहता है, 6 महीना गाड़ी खड़ा रहा, जिसका गाड़ी लिया हुआ 6 महीना हुआ, गाड़ी खड़ा खड़ा होगा, इंश्योरेंस फेल हो गया। आज अगर इंश्योरेंस बनवाते थे 11,000 रुपये इंश्योरेंस का लगता है, वो अपना घर चला के इंश्योरेंस बनवाएगा। वो अगर गाड़ी पकड़ रहे तो इंश्योरेंस पेपर दिखाओ, अगर वो देते अगर वो नहीं दिखाते उसका 10,000, 12,000, 20,000 चालान भरो। किस चीज का चालान भरेंगे? सरकार तो अपना सारा कुछ ले रही है, हम लोग भाड़ा बढ़ोतरी क्यों नहीं करें? हम लोग भाड़ा में बढ़ोतरी होना चाहिए। लॉकडाउन में सब कोई परेशान हुआ है, टेम्पो वाला भी परेशान हुआ है। टेम्पो वाला नहीं ऐसा है कि टेम्पो वाला चला के किया है, टेम्पो भी 6 महीना बंद रहा है, सब कुछ बंद रहा है, हम भी जान रहे हैं। आम पब्लिक को ज्यादा परेशानी हुआ, आम पब्लिक को परेशान हुआ, साथ में टेम्पो वाला परेशान हुआ। टेम्पो वाला समस्या कौन सुनेगा? टेम्पो वाला सबसे ज्यादा मनमानी करते हैं प्रशासन। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जिसका 20 रुपये सैलरी कुछ वजूद नहीं है, लेकिन टेम्पो वाला को डंडा मार देते हैं। किस लिए मारते हैं? अगर रोड पर हम लोग सवारी उतारेंगे नहीं, चढ़ाएंगे नहीं, तो हम लोग कहाँ उतारेंगे? पार्किंग है, हम लोग को पार्किंग दीजिए, हम लोग वहीं उतारेंगे, वहीं चढ़ाएंगे। सीधा हम लोग कहना है। हमारी एसडीओ से भी बात हुई है, धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार जो है, उनका कहना है कि हमारे साथ जो बैठक हुआ है, उस बैठक में हमने कई सारे निर्देश जो हैं वो ऑटो चालकों को दिया है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसको वो मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों नहीं आप लोग? अगर वो ऐसा है तो प्रशासन को बोलिए चेकिंग लगाने के लिए। अगर उनका रूल को फॉलो अगर कोई नहीं करता, उन पर एक्शन किया जाए। अगर उनका रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग गलती है। यूनिफॉर्म पहनना हम लोग पहनेंगे, एक लिस्ट देना हम लोग जो रूट में चलने का, अगर वो रूट छोड़ के अगर दूसरा रूट में गाड़ी जाता है तो पकड़िए गाड़ी को, वहाँ हम लोग को जो करना है फाइन अगर वहाँ भरना है हम लोग फाइन भरेंगे। लेकिन हम लोग को एक लिस्ट दिया जाए, एक रूट दिया जाए, हम लोग को अस्थायी दिया जाए। हम लोग रोड पर पैसेंजर चढ़ा रहे उतार रहे हैं तो हम लोग को उसका पार्किंग दिया जाए। यहाँ पार्किंग है, 20 गाड़ी खड़ा होता है, यहाँ 15,000 गाड़ी है, हम लोग कहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे? हाँ, हम लोग कहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे बताइए? आप लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। हम लोग कोई बात नहीं सुन रहा। तो देखिए, ऑटो पकड़ने के लिए एक यात्री जो है वो काफी देर से यहाँ भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें भूले जाना है और कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा है। ऑटो चालक संघ की तरफ से हड़ताल का आह्वान किया गया था, आज ऑटो चालक जो है वो हड़ताल पे है, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, कहाँ से आ रहे हैं और क्या नाम हुआ आपका? हम बिहार पूर्णिया से आ रहे हैं, मेरा नाम मोहम्मद फरहान आलम हुआ। यहाँ आए हैं तो मालूम चला है कि आज ऑटो का हड़ताल चल रहा है भाड़ा बढ़ोतरी के लेके। इनकी मांग तो सही है, जिस हिसाब से लोकल में भाड़ा उतरते हैं तो भी 10 रुपया है, तो इनकी भाड़ा बढ़ोतरी की मांग तो ठीक है। यहाँ से जितना दूर है आरा मोड़, उस हिसाब से तो भाड़ा ठीक होना चाहिए, 10 रुपया होना ही चाहिए। उससे आगे भी जाते हैं तो कुछ लोग का कहना है कि वही 10 रुपया दिया जाता है। जैसे आजाद नगर उतरते हैं कम से कम 15 रुपया होना चाहिए। ऑटो चालक को भी तो अपना पेट है, इस हिसाब से इनकी मांग ठीक है। आने जाने में समस्या हो रही है, हर आदमी पेशेंट है, कुछ पेशेंट लोग भी रहते हैं, कुछ फिट भी है, कोई आ भी जा सकते हैं। अब हमको चलने में प्रॉब्लम है, हम नहीं चल सकते हैं। उस हिसाब से इनकी तो डिमांड सही है, इसे सरकार को माननी होगी, झारखंड सरकार को इनकी बात। मतलब आपको परेशानी हो रही इसलिए ठीक है भाड़ा की बढ़ोतरी की? नहीं, वाजिब मांग रहे हैं, ये गलत तो नहीं मांग रहे हैं ना, वाजिब भाड़ा मांग रहे हैं। वाजिब भाड़ा है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या नाम है आपका? हम भी आ रहे हैं पूर्णिया बिहार।
हाँ, तो मेरा नाम रिजवान आलम हुआ। इनका वाजिब भाड़ा है, भाड़ा के बारे में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चाहे 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए, बिहार में भी मेरा भाड़ा इतने है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी कर रहे हैं, तो वाजिब भाड़ा है इनका। मतलब भाड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, ऐसी नहीं है, होनी चाहिए, एकदम ठीक है भाड़ा इनका, इनका वाजिब भाड़ा है। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ऑटो पड़ाव के पास एक यात्री जो हैं वो आए हुए हैं, काफी देर से आप भटक रही है। बताइए आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? दिल्ली से आए यहाँ, जाना कहाँ है? बवरा। कितने देर से आप यहाँ घूम रहे हैं? 11 बजे का। 11 बजे से आप घूम रहे हैं, 2 बजने जा रहा है, आपको कोई गाड़ी अभी तक कोई नहीं गाड़ी मिली? नहीं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। ये जानकारी थी कि आज ऑटो चालक हड़ताल है? हाँ, हड़ताल ये में है? ये नहीं पता था मेरे को, यहाँ आने के बाद पता लग गया। फिर ये आपकी क्या मजबूरी है? ये लोग भाड़ा वृद्धि की मांग कर रहे हैं। भाड़ा तो बढ़ाना चाहिए, तेल बढ़ने लग रहा। एक रूल बनाओ जो प्रधानता ऑटो का, जिस तरह दिल्ली में है। सब ऑटो बोला लिस्ट, इतना किराया वहाँ तक का लगेगा भाई। बैठो या ना बैठो, अगले की मर्जी है, या पैदल जाओ। तो अब आप कैसे जाएंगे? वो देखो कैसे जाएंगे। अब घर वालों से संपर्क तो हो लिया, फोन तो हो लिया, बोले आ जाएगा, बोले शाम 5 बजे तक मोटरसाइकिल जा रही है, बोला मोटरसाइकिल पे ले जाएंगे, ड्यूटी पर जा रहा है। इतने यहाँ घूम रहा है इधर उधर। दिल्ली में तो ये रूल, ऑटो में बैठ गया ना, बैठ जाए, वापिस उतर ले, पैसे देकर जा भाई। कितना लगता है वहाँ? 20 रुपये से मामूली है। कल मैं चला था पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली आया था, 100 रुपये लिए थे, सारा 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है वो? 10 किलोमीटर, 100 रुपये दिए थे मैंने। अरे यहाँ 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये जो कोई किराया है। तेल महीना में 3 बारी बढ़ावे हैं। मतलब भाड़ा बढ़ना चाहिए। भाड़ा बढ़ना चाहिए। हाँ, तो देखिए, ये जो ऑटो स्टैंड पे ऑटो पकड़ने के लिए आया, इनका कहना है कि ऑटो चालक संघ की तरफ से जिस तरह से भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो बिल्कुल उचित है। लोगों को किराया देना चाहिए और जिस तरह से बिहार में, दिल्ली में, अन्य राज्यों में भाड़ा बढ़ाया गया है, उसी तरह झारखंड में भी भाड़ा की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? बैंक से हम लोग गाड़ी लिए हैं सर जी। 10-20 हजार रुपया इधर उधर से जुगाड़ करके बैंक से लिए हैं गाड़ी। बैंक वाला इतना परेशान कर रहा कि कुछ कहने का नहीं। मतलब 2 महीना का, 1 महीना का ड्यू गिरा हुआ है, आज खींच लेंगे, कल खींच लेंगे करके इसी तरह से बन लिए। टेम्पू वाला जितना जो कमा रहा था लॉकडाउन में बैठ के खाया, उसके बाद पैसा नहीं है तो उसको 100, 500, 1000, 10,000 जो दे रहे हैं हम लोग, जो इच्छा हो रहा दे रहे हैं, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण कितना ड्राइवर जो है गाड़ी लोन पे लिए और घर परिवार जहर खा ले रहा, मर जा रहा। बहुत ऐसा ड्राइवर है कि टेंशन से खा लिए, फांसी लगा लिए हैं, कोई मर जा रहा, एक्सीडेंट हो जा। बहुत तरह का इसमें बात है। बैंक से हम यही बोलना चाहेंगे आप लोग से कि हम लोग को बैंक से राहत थोड़ा दिया जाए। सुनिए, तो देखिए, ये ऑटो चालक है, इनका कहना है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं और सड़कों पर चलते हैं तो जुर्माना भी पुलिस वालों को देते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।